नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज ओशियन पर, जहां हम सच को सामने लाते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ भारतीय पत्रकारिता की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता को भी निशाना बनाता है। आज का टॉपिक है कि धर्म स्थल पर प्रोपेगेंडा फैलाने का इनाम। जी हाँ, आपने सही सुना। द न्यूज मिनट की एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को एक ऐसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का हाथ बताया जाता है। और ये अवार्ड देने वाली संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। लेकिन क्या ये पत्रकारिता का सम्मान है या फिर भारत के खिलाफ एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने की साजिश? आइए इस पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। तो इससे पहले हम आपको पूरी खबरें बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो क्या जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी पत्रकारिता की जो सतह पर तो स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखती है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो उसके तार उन ताकतों से जुड़े दिखते हैं जो भारत की एकता, संस्कृति और धर्म को कमजोर करने की कोशिश में लगी है। ये कहानी है कर्नाटक के पवित्र धर्मस्थल मंदिर की, जहां की आध्यात्मिक शांति को कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस काम के लिए कुछ लोगों को पुरस्कार तक मिल रहे हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं धन्या राजेंद्रन की। धन्या द न्यूज मिनट की एडिटर इन चीफ है। द न्यूज मिनट दक्षिण भारत का एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है जो अंग्रेजी में खबरें प्रकाशित करता है। ये प्लेटफॉर्म अपने आप को एक स्वतंत्र और प्रगतिशील बताता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई स्वतंत्र है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा काम कर रहा है। धन्या राजेंद्रन को हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ के प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये वही संस्था है जो पत्रकारों की आजादी की बात तो करती है, लेकिन इसके फंडिंग और कामकाज पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, ये अवार्ड कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जो पूरी दुनिया के में पत्रकारों को प्रोत्साहित करने का दावा करता है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, जिनका इतिहास रहा है भारत जैसे देशों में अस्थिरता फैलाने का। सोरोस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये वही शख्स है जिनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों को फंड करने का आरोप है। और अब धन्या राजेंद्रन को ऐसे संगठन से सम्मान मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर धन्या ने ऐसा क्या किया जो उन्हें यह अवार्ड मिलने वाला है। यह कहानी लेती है एक और मोड़। बात है कर्नाटक के धर्म स्थल मंजुनाथ मंदिर की। यह मंदिर न सिर्फ कर्नाटक का बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। लाखों लोग यहाँ आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस मंदिर को लेकर कुछ खबरें सामने आई जिन्होंने श्रद्धालुओं के मन में आक्रोश पैदा किया। और इन खबरों का स्रोत था द न्यूज मिनट। इस न्यूज पोर्टल ने मंदिर के प्रशासन पर सवाल उठाए, वहां के कुछ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मंदिर की परंपराओं को निशाना बनाया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। पत्रकारिता का काम तो काम ही है, मतलब सवाल उठाना, सच्चाई सामने लाना। बिल्कुल सही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खबरें पूरी तरह से सच थी या फिर ये एक सुनियोजित तरीके से मंदिर की छवि को खराब करने की कोशिश थी। द न्यूज मिनट ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि धर्मस्थल मंदिर में गैर हिंदुओं को कुछ खास काम करने की इजाजत नहीं है। इस खबर को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे मंदिर प्रशासन भेदभाव कर रहा हो, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे। मंदिर की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और वहां कोई भी भेदभाव नहीं होता। फिर भी इस खबर को इतना उछाला गया कि मंदिर की छवि पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। पहले किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाओ, उसकी परंपराओं को गलत बताओ, फिर उसकी छवि खराब करो, और जब कोई पत्रकार या न्यूज पोर्टल ऐसा करता है तो उसे विदेशी संस्थाओं से पुरस्कार मिलता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कुछ लोग भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की। ये संगठन अपने आप को पत्रकारों की आजादी का रक्षक बताता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना निष्पक्ष है?
आरएसएफ की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है, जिसे जॉर्ज सोरोस चलाते हैं। और सोरोस का भारत के खिलाफ रवैया कोई छुपा हुआ नहीं। उनके संगठन पर भारत में कई एनजीओ को फंड करने का आरोप है, जो सरकार विरोधी और समाज में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल है। आरएसएफ की एक और खासियत है, ये संगठन हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है और हर बार भारत को इस इंडेक्स में बहुत नीचे रखा जाता है। 2023 में भारत 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर था। क्या आपको लगता है कि भारत में प्रेस की आज़ादी इतनी कम है? हमारे देश में हजारों न्यूज चैनल, अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हर दिन सरकार की आलोचना करते हैं। फिर भी आरएसएफ भारत को उन देशों से नीचे रखता है जहां पत्रकारों को जेल में डाला जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। ये क्या है? भारत को बदनाम करने की कोशिश। अब सवाल यह है कि धन्या राजेंद्रन को इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया? क्या उनकी पत्रकारिता इतनी उम्दा थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? द न्यूज मिनट की खबरों का एक पैटर्न है। ये अक्सर हिंदू धर्म, हिंदू परंपराओं और भारत की सांस्कृतिक पहचान को निशाना बनाती है, चाहे वो धर्म स्थल मंदिर हो या फिर किसी और धार्मिक मुद्दे पर खबर। लेकिन इनके लेखों का एक खास तरह का नैरेटिव देखने को मिलता है और ये नैरेटिव वही है जो भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि धन्या को आरएसएस जैसे संगठन से सम्मान मिल रहा है। ये एक साफ संदेश है कि अगर आप भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, अगर आप हमारे धर्म और संस्कृति को निशाना बनाएंगे, तो आपको विदेशों से पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए। आइए अब इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और संस्कृति हमारे जीवन का आधार है। हमारे मंदिर, हमारी परंपराएं, हमारी आस्था, ये सब हमें एकजुट रखते हैं। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो इस एकता को तोड़ना चाहती है और इसके लिए वो पत्रकारिता को हथियार बनाती है। द न्यूज मिनट जैसे प्लेटफॉर्म और धन्या राजेंद्रन जैसे लोग इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये हमारे देश की पहचान की बात है। आज धर्मस्थल मंदिर को निशाना बनाया गया, कल कोई और धर्मस्थल होगा और हर बार कुछ पत्रकार इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे ताकि समाज में तनाव पैदा हो और इसके लिए उन्हें विदेशी ताकतों से पुरस्कार मिलेगा। ये एक खतरनाक खेल है और हमें इसे समझना होगा। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? हम चुपचाप ये सब देखते रहें? नहीं, हमें जागरूक होना होगा। हमें उन खबरों पर सवाल उठाना होगा जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बदनाम करती है। हमें सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के बीच इस तरह के प्रोपेगेंडा को उजागर करना होगा और सबसे जरूरी, हमें उन पत्रकारों और न्यूज पोर्टल को सपोर्ट करना बंद करना होगा जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों, ये हमारा देश है, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराएं, इसकी आस्था, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे बचाना है और इसके लिए हमें सच को सामने लाना होगा। द न्यूज मिनट और धन्या राजेंद्रन जैसे लोग भले ही विदेशी ताकतों से पुरस्कार पाए, लेकिन हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारी जागरूकता में है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। एक तरफ धर्म स्थल मंदिर जैसे पवित्र स्थल जो हमारी आस्था का प्रतीक है, और दूसरी तरफ कुछ पत्रकार और न्यूज पोर्टल जो इसे बदनाम करने में लगे हैं, और तीसरी तरफ विदेशी ताकतें जो इस काम के लिए पुरस्कार दे रही हैं। लेकिन अब समय है कि हम इस खेल को समझें और इसका जवाब दें। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको सामने लाते रहें और अपने देश की रक्षा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।